राजा बोला, जब तू वो 3 सोने के बाल मुझे देगा तभी सही मायनों में तू उसका पति बन जाएगा। राजा ने यह असंभव शर्त इसलिए रखी थी ताकि वह लड़का 3 बालों की तलाश में कई मर खप जाए। लड़के को पता था अगर वह राजा की बात नहीं मानेगा तो राजा उसे मरवा देगा, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना कोशिश की जाए, शायद वह सोने के 3 बाल लाने में सफल हो जाए। अगले दिन वह सुबह बहुत जल्दी उठकर सोने के बाल ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा गेट था जहाँ हथियारों से लैस सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाही ने उस बच्चे से पूछा, यह तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते भी हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो, हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर जो कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था पर अब इसमें पानी ही नहीं है, सूख गया है, क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊँगा तो तुम्हें बता। इतना कहकर वह गेट से आगे निकल गया। काफ़ी चलने के बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट पर पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी लड़के से सवाल पूछा, क्या तुम कुछ समझते और जानते भी हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता और समझता हूँ। सिपाही बोला, चल फिर ये बताओ कि शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है उसमें पहले सोने के सेब लगते थे पर अब यह पूरी तरह से सूख गया है, अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती, ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या कुछ तुम समझते और जानते भी हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि आने जाने की इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार कराओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे वे नदी के किनारे पर पहुंच गया, उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर वह एक पुराने से घर के पास पहुंचा तो उस घर के अंदर गया तो उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह बोली, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? वह बुढ़िया एक जादूगर ने थी, तुझे पता नहीं यहाँ पर राक्षस रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आया हूँ, अब तुम मेरी सहायता करो, मुझे राक्षस के सिर से 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे कभी वापस नहीं मिलेगी।